हरीश्री ने कहा है कि कृपया बताएं कि अनुभवकर्ता एक है तो सब अपने को अलग अलग क्यों जान रहे हैं। आपने जो पूछा है कि सब अपने आप को अलग अलग क्यों जान रहे हैं, तो ये कौन जान रहा है अपने आप को अलग अलग, आप बताना चाहेंगे। सभी जीव मनुष्य। तो आपने तीन शब्द किए, सभी तो कह रहा लगे, दो शब्द की, जीव या मनुष्य। तो ये आप कह रहे हैं कि जीव को अलगाव क्यों महसूस हो रहा है, वो भेद क्यों जान रहा है कि अगर सब अनुभवकर्ता एक है। तो आपने अनुभवकर्ता को जीव में केंद्रित कर दिया या मनुष्य में केंद्रित कर दिया। मनुष्य क्या है? जो मन जहां प्रकट है वो मनुष्य है। अगर मन नहीं है तो मनुष्य नहीं है ना, इसीलिए वो शब्द ही मनुष्य मन से ही निकला हुआ शब्द है। मानव, मनुष्य, मैन, ये सब मन से ही तो निकले हुए शब्द है। तो मन ही मनुष्य है। अगर मन नहीं है तो उसको मनुष्य नहीं कहते, उसको हम डेड बॉडी कहते हैं। तो मन जब है तो उसको आपने अनुभवकर्ता मान लिया। जीव को आपने अनुभवकर्ता मान लिया। तो जीव क्या है? एक मन और शरीर का जो संबंध है, एक उपकरण है जहां पर कि एक अनुभव प्रकट हो रहा है। उसको आप अनुभवकर्ता नहीं कह सकते। इसीलिए ये थोड़ा सा गलती है यहाँ पर कि अगर आप जीव को या मन और शरीर को, एक उपकरण को, एक एक इकाई मान लेंगे, एक, तो वो अलग अलग अनुभव दिखेंगे। तो अनुभव तो हमेशा ही करोड़ों सैकड़ों अनुभव है। तो इंद्रियों के माध्यम से जो जानकारी हासिल होती है उसको अनुभव कहते हैं। पर इंद्रियां स्वयं एक अनुभव है। तो इसको आप तीन चार उदाहरण से मैं बताता हूँ, शायद स्पष्ट होगा। कि जैसे एक गार्ड बैठा है, उसके सामने एक स्क्रीन है टीवी की, उसमें 50 कैमरे लगे हुए हैं। तो वो 50 दृश्य वो गार्ड देख पा रहा है। उसमें से दो कैमरे बंद हो जाए या चार कैमरे नए जोड़ दें, तो गार्ड को क्या होगा? गार्ड तो उन सारे दृश्यों से भिन्न है, तो वो तो एक ही है। इस तरीके से आप समझिए। या जो चांद है, उसकी जो परछाई है, वो एक कटोरी में भी है, तालाब में भी है, समुन्द्र में भी है, और सब जगह है। तो इसका अर्थ चांद अनेक नहीं हो गए, एक ही हो गए। सूरज है, वो हर एक दर्पण में अलग अलग प्रतीत होगा कि वो स्रोत है। हर दर्पण जहां पर सूरज की रोशनी अगर पड़ रही है तो ऐसा लगेगा कि जो दर्पण है वो सूरज का स्रोत है, मतलब वो रोशनी का स्रोत है। परंतु ऐसा तो नहीं है। तो कितने उसके करोड़ों रिफ्लेक्शंस, या क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शंस आ सकते हैं, पर उतने सूरज तो नहीं हो गए। सूरज तो एक ही है। फिर आप देखिए कि एक हाथी है, उसको कोई बोल रहा है, जिसके अगर सब अंधे हैं, 10 अंधे हैं, तो एक पैर को कुछ बोलेगा, खंबा है, कोई सूंड को कुछ और बोलेगा, पर हाथी तो एक ही है। फिर एक बिल्डिंग है, उसको कई कैमरों से आप अलग अलग कैप्चर कर सकते हो, और हर एंगल जो है, हर जो कोण है, वो उसको अलग रूप में दिखाएगा, पर बिल्डिंग तो एक ही है। फिर एक छोटा सा छेद है, उसके आगे से हाथी जा रहा है। आप छेद के बहुत नजदीक हैं, मतलब थोड़ा सा, उतना नजदीक भी नहीं, थोड़ा दूर से है, ताकि आप उस तरफ पूरी दृश्य को नहीं देख सकते। तो आपको लगेगा वो, अगर आपने हाथी नहीं देखा है आज तक और पूरा हाथी एक साथ नहीं देख पा रहे, उस छेद के में जितना दृश्य दिख रहा है उतना ही दिखेगा। तो आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि हाथी क्या है। आप समझेंगे कि हाथी नहीं, वो अनेक अलग अलग विभाजित रूप है उसके। तो ये है पांच छह उदाहरण जिनसे आप जान सकते हैं कि एक और तरीका है, वो ये कि वस्तुएं अनेक है पर इंद्रिय एक है। इंद्रियां अनेक है पर मन एक है, और मन अनेक है पर दृष्टा एक है। और एक तरीके से देखिए कि जो सूक्ष्म है, तो सूक्ष्मता में एकता बढ़ने लगती है। जैसे वस्तुएं अलग अलग हैं पर आकाश जो है वो एक है। आकाश से सूक्ष्म मन है, वो भी एक है, हवा भी एक है। तो मन जो है वो एक है, मन विभाजित नहीं है। और मन को जो जान रहा है वो दो कैसे हो गए, वो उससे भी सूक्ष्म है। और एक और तरीके से देखिए कि जो पानी है, नदी है, तो आपको लगेगा एक तरफ एक किनारा है, दूसरी तरफ दूसरा किनारा है। तो जो नदी ने पृथ्वी को विभाजित कर दिया।
परंतु नदी के नीचे आप जाके देखेंगे तो पृथ्वी ही है, तो पृथ्वी एक है। तो आपने लिखा है कि अनुभवकर्ता हमेशा छुपा ही रहता है इस तरह। तो जी, ये भी सही है कि हमेशा छुपा रहता है, लेकिन जो प्रकट है वो भी तो अनुभव करता ही। उससे भिन्न क्या है बताइए? जो प्रकट है, अगर वो अनुभव करता नहीं है तो वो क्या है? आप कहेंगे अनुभव है। तो अनुभव और अनुभव करता दो नहीं है, एक ही है। मुझे लगता है आज थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, यहाँ पर हम आज समाप्त करेंगे। अगर ये स्पष्ट नहीं हुआ आपको तो दोबारा से इस पे चर्चा की जा सकती है, या कोई और अपने विचार रखना चाहे तो रख सकते हैं। अन्यथा आज यही विराम देते हैं, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। अपने स्वरूप में ढूंढिए अपने आप को, तो जो मिलेगा वही आप है, वही सत्य है। उसमें कोई विभाजन नहीं मिलेगा, उसमें दो नहीं दिखेंगे, उसमें दो अनुभवकर्ता भी नहीं दिखेंगे। जो बचेगा सब कुछ नकारने के बाद वो आप है। और जब वहां तक पहुंच गए तो आप देखेंगे कि जो कुछ भी प्रकट है वो भी आप। सबका बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।